नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली टॉक्स में। आज हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी और शिक्षाविद देवेश गुप्ता जी। नमस्ते सर। जय श्री राम। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, जिसमें से 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की। उसमें से 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 पे कांग्रेस। एक बीच दोनों एक दूसरे को भाजपा की बी टीम कहते थे। कांग्रेस भी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पे और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे, और अब इन दोनों ने गठबंधन कर लिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखो कि जैसा आपको पता है, राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं होता एक दूसरे का। वो चीज़ यहाँ सिद्ध हो गई है, और यहाँ ये भी सिद्ध हो रहा है कि ये जो गठबंधन है, इसमें आम आदमी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है, कांग्रेस भी। तो अपने आप को, जब उसने 3 लिए हैं 7 में से, तो वो भी कमज़ोर है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए मना कर दिया। सिंपल कारण है कि उसको पता है कि पंजाब में वो अकेले ही भाजपा पे हैवी रहेगी। भाजपा ऑलरेडी वहाँ कमज़ोर है ही। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती थी कि हम तो सर्वे सर्वा हैं दिल्ली के, पर ऐसा नहीं है। ये सामने आपके दिख ही रहा है। नहीं तो वो क्यों कंप्रोमाइज़ करती कांग्रेस के साथ। और वैसे देखा जाए तो सही मायने में हर एक के लिए ये प्लस है, सबको ही फ़ायदा है। जनता को फ़ायदा है कि अपोजिशन स्ट्रांग होगा। भाजपा को समझना पड़ेगा, जो वो लिए बैठे थे कि पार्लियामेंट की तो सीटें हम सातों जीत ही लेंगे, तो भाजपा को मेहनत करनी पड़ेगी, आगे रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। अब जो 1-2 महीने रह गए उसमें भी रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे, कैंडिडेट्स अच्छे उतारने पड़ेंगे। तो फ़ायदा किसका है? जनता का। इसी तरह कांग्रेस कि जिसके जीतने के एक भी आसार नहीं थे सीट के, ऐसे ही आम आदमी के जीतने के आसार नहीं, तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि एक आधी सीट पे वो लोग दोनों मिलके निकाल लें। पर एक्चुअल में क्या होता है वो तो राजनीति बताएगी, वो आगे रिजल्ट दिखाएंगे, पोलिंग बताएंगे, कैंपेन में क्या दम होता है। सो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। और भाजपा के सामने, भाजपा जनता के सामने कहेगी देखो, आम आदमी अपने आप को मजबूत कहती थी, वो कहाँ मजबूत है, नहीं तो कांग्रेस से मिली, पंजाब में तो नहीं मिली। तो ये सब चीज़ें अपने आप को, हर एक के लिए मैं कह रहा हूँ विन विन सिचुएशन है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जनता का ही होगा इसमें। यूपी में कांग्रेस और एसपी का भी गठबंधन हुआ है, तो आपको क्या लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? 2019 में भाजपा की यूपी में लोकसभा की 65 सीटें थी, इस बार क्या बढ़ेंगी या घटेंगी? आपको क्या लग रहा है? 65 तो मेरे हिसाब से आएंगी, उससे ऊपर ही आएंगी। और जो 2 दिन पहले तक कांग्रेस कह रही थी मैं तो 20 से कम नहीं लूँगी, 17 तो सापा ने दे दी थी, जो पहले शुरू में 7 दे रही थी। तो यहाँ पे भी उनकी विचारधारा और हकीकत में उनकी क्या स्थिति है वो सामने दिख रही है। भाजपा कहीं ना कहीं एक हर चुनाव को, हर एक सीट को मायने रख के लड़ती है। जैसे उन्होंने अभी अपने क्या नाम है, ये वेस्टर्न यूपी में अलायंस बनाया आरजेपी लोकदल से। तो ये तो देखने, और कांग्रेस देख रही थी कि उसने अपनी विकास यात्रा के नाम पे, जो विकास यात्रा चल रही है यूपी में, उसको कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। भारत जोड़ो यात्रा में उनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा था, तो उनको सापा की ज़रूरत थी। वो चाहते हैं कि रायबरेली वो जीतें, तो कैसे जीतेंगे? इकट्ठे रहने पे जीतेंगे। अमेठी को भी वापस लेना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े में क्या हाल हुआ है वो आपको देख लो। विधानसभा के इलेक्शन में आप देख रहे हो कि भाजपा के अपने आप में 50% से ऊपर वोट हैं यूपी के अंदर। उन्होंने विधानसभा इलेक्शन से लेके अब तक अपनी सीट पोजीशन बहुत स्ट्रांग करी है। तो 65 का मैं तो समझता हूँ 70 से ऊपर ही भाजपा भी ले लेगी इनके इकट्ठे होने के बाद भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आएंगी जो सामने आएंगी। और वो विधानसभा इलेक्शन तो वैसे सबने मिलकर लड़ा था, क्या ले लिया था उसमें। तो यहाँ पे तो योगी और मोदी का सिक्का चलना ही चलना है यूपी में। अगर 80 में से 78 भी आ जाएँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इस बार एनडीए गठबंधन का नारा है, जो एनडीए का नारा है 400 पार, इस बार हो पाएगा 400 पार? अगर आप हकीकत देखो तो नॉर्थ में तो ऑलरेडी जहाँ ये मजबूत हैं वहाँ तो ऑलरेडी इन्होंने लगभग सारी सीटें ले रखी हैं, तो बाकी 100 सीटें कहाँ लाएंगे? साउथ में अभी तक पोजीशन कंसोलिडेट नहीं हो पाई है, तो कहाँ से लाएंगे? तो मेरे को नहीं लगता 400 पार। हाँ, अगर आपको 325, पिछले बारी 325 थी, इनकी सबकी मिला के 350 तक तो उम्मीद करी जा सकती है। कहीं दिख नहीं रहा ना कहाँ से सीटें चुराएंगे। नॉर्थ में पूरी हिंदी बेल्ट में चाहे कहीं भी कोई भी पार्टी रही हो, सब में से उन्होंने लगभग 90-95% सीटें ली हैं। चाहे वो एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो। तो कहाँ से लाएंगे सीटें? देखने वाली बात तो है ना, हम बोलने को कुछ भी बोल लें। और पर
अगर आप एम्बिशियस नहीं होगे, कार्यकर्ताओं में आप जोश नहीं दिलाओगे तो नहीं जीतेंगे। और इस बारे में तो मैं मोदी जी और भाजपा के कहूँगा कि हर इलेक्शन को डू और डाई की तरह लड़ते हैं, और मेंटल जो एक होता है ना, साइकोलॉजिकली भी लड़ते हैं, दिमाग से भी लड़ते हैं, दूसरे को प्रेशर में रख के लड़ते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं गलती करें, और विश्वास से बहुत से वॉर जीते जाते हैं। तो ये भी विश्वास के साथ जी रहे हैं। ये थे समाज सेवी देवेश गुप्ता जी, जिनका कहना है कि 2019 की तरह इस वाले लोकसभा चुनाव में भी आराम से एनडीए गठबंधन 272 का आंकड़ा पार कर जाएगा। 400 तो नहीं, 350 सीटें इनकी पक्की है। नमस्कार।